हेलो, हाय, दिस इज़ दिलीप कुमार डीके मैथ क्लासेस से। कुछ मैं हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए मैंने। तो कुछ आज मैं क्या कराने वाला हूँ कि कुछ ऐसे फिगर्स बनाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलो, क्या है कि चलो मैं पहले फिगर बना देता हूँ। फिगर से ही समझाने वाला हूँ आज आप लोगों को, तो शायद आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आई नो अच्छे तो लगने वाले हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से समझाने वाले। ये हुआ हमारा ना 90 डिग्री का, ये हुआ हमारा 60, मान लो 60 होगा, ये 90 60 कितना होगा, 90 30 है तो ये कितना होगा 60। ओके, तो 60 और 30, 60 और 90, टोटल कितना होगा 180। तो अगर 30 के सामने कितना होगा 1√3 एंड 2, 30 के सामने वाली एक इकाई होगी वैल्यू, 60 के सामने वाली की वैल्यू कितना होगा √3 इकाई होगी, 90 के सामने वाले की वैल्यू कितना 2 इकाई होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट और फिगर क्या आएगा आपका, चलो इधर बनाता हूँ। एक फिगर और क्या रहेगा इसमें आपको आते हैं क्या, 90 आएंगे, 45 आएंगे, 45 आएंगे, ये 45 आएगा तो यहाँ 90 होगा, हमेशा रहता है, यहाँ तो 45 होगा। तो इसकी कितनी होगी 45, 45 और 90, इकाई कितनी इतनी में होगी, यानी 45 के सामने वाले की वैल्यू एक इकाई में होगी, और इधर से 45 के सामने वाले की इकाई में होगी, 90 के सामने वाले की वैल्यू √3 में होगी। 60 30 और 90 में 2 हो जाता है, बट इधर 40 40 90 में कितना हो जाता है, 90 के सामने वाले की हो जाते हैं, आपका माइनस नहीं है, ये √2 हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या ले रहा हूँ मैं, कुछ होते हैं ऐसे फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो आप। इसमें क्या होता है कि ये दूरी होती है चलने के बाद, यानी पहले मान लो ये कितना हुआ, मान लो 30 दिया होगा, थीटा दिया होगा, थीटा 1 दिया होगा, चलने के बाद नहीं इसको मान लो थीटा 2 था ना, चलने के बाद कितना होगा थीटा 1 हो गया। तो जो डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है उसकी हमको वैल्यू दी रखी होती है या निकालनी होती है, ये एच की वैल्यू दी रखी होती है और निकालनी होती है। तो हमको इसके लिए क्या करना होता है कि अगर मान लो यहाँ हमारा कितना, ये तो मैंने बता दिया, इसकी हमको फार्मूला निकालना, फार्मूला से अगर निकाल रहे हैं हम, तो फार्मूला से अगर निकाल रहे हैं तो हम इसको फार्मूला क्या लिखेंगे, तो एच इक्वल टू कितना होता है, ये डी डिस्टेंस जितना चली होती है, और कॉट 2 थीटा 2 कॉट थीटा 1, इस पर हम आप वैल्यू रखो जिसकी निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है तो एच से निकालो, डी की वैल्यू निकालनी है तो डी निकालो, डी की वैल्यू दे रखी है तो डी रखो, एच की वैल्यू दे रखी है तो एच रखो, आप इसे जो निकालना हो निकाल सकते हो। बट इसको हम इकाई में कैसे निकालेंगे, जैसे देखो क्या मैं बदल रहा हूँ, अगर 60 और मतलब चलो 30 और 60, और पहले कितना था 30, चलने के बाद कितना हो गया 60, मीनार की तरफ चलने के बाद 60 हो गया। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है अगर मैं इसको लिखूँ तो ये 2 की इकाई में होता है डिस्टेंस। अगर मान लो 40 दिए हुए तो हम 2 से इक्वेट कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर तो ये कितना होता है 30, 60 के सामने वाले की √3 हो जाती है, ये कितना हो गया 60 हुआ 90 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 30। क्यों, क्योंकि 60 और 90 30, क्योंकि 60 और 90 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, 150 में कितना 30 ऐड करोगे तब ना ये 180 होगा, ये नहीं है त्रिभुज 180 का होता है, और 30 के सामने वाले कितना 1 हो जाता है। तो हमको अगर दे रखा है तो इससे इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाइट दे रखी है तो हाइट से √3 से इक्वेट कर देंगे, 1 की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस जितना चला होता है वो निकल जाता है। मैंने पिछले वीडियो में इसे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, आप उसको देखो। चलो और समझा दे रहा हूँ, ये तो 30 से 60 हुआ, राइट, 30 से 60 हुआ। अब मैं इसको बता रहा हूँ, अगर मान लो 30 से 45 हुआ, इधर से जाने बढ़ा ही होता है, ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है, √3 - 1 होती है।
ये जब ये 40 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना हो गया 40, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 इकाई में होती है, इसकी 1 इकाई में होती है। डी की वैल्यू दी रखी है तो उससे हम इक्वेट कर देंगे, इसका भी आंसर सेम टू सेम। मैंने इस क्वेश्चन कराए इस पर, ठीक है। अब उसको देखो, आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाले हैं, और 2 और सेकेंड 3 सेकेंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन। और 30 से 40 हुआ, अगर मान लो यहाँ हम क्या लिख रहा हूँ, 30 से यानी 45 से 60 हुआ, तो उसकी सेम होता है, यहाँ भी होता है √3 - 1, चली हुई डिस्टेंस की दूरी, ये 60 होते 30 हो जाएगा, 90, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू √2 हो जाती है, ठीक है। जो फिगर्स हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलो, आगे भी बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चंस कराया था मैंने, मैं दिखा रहा हूँ आपको लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, आई होप थर्ड वीडियो नहीं था। इसमें क्या था कि ये देखो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक मीनार के आधार से ए और बी मीनार की दूरी, ये मैंने क्वेश्चन फिगर्स बनाए ना, ये रॉन्ग बनवा दिए थे। इसके फिगर क्या होंगे, मीनार है ना, मीनार, ठीक। मीनार के आधार से ए और बी की दूरी पर 2 बिंदुओं के शिखर के कोण परस्पर पूरक है। एक ही मीनार, एक मीनार से इधर, ठीक। फिर यहाँ से तो इसकी दे रखिए ए और इसकी दे रखिए बी, ये थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है। तो इसकी फिगर्स ये होंगी, इसकी आते हैं, इसके सूत्र एच की वैल्यू निकालें तो इससे निकल जाते हैं, पूरक है, तो इसकी फिगर्स ये होते हैं। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वही हैं, वही फिगर्स बता रहा हूँ कि अगर पूरक दे रखे एक ही मीनार हो, चलो इसको मैं वैल्यू रख के भी बता दे रहा हूँ। अगर पूरक हो तो ये थीटा है, इसको थीटा मान लो, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा होगा। अगर मान लो इसकी हमको दे रखी है 3, इसकी वैल्यू दे रखी है 12, ठीक। हमको एच की वैल्यू चाहिए, तो हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे √12 × 3 यानी 36 तो कितना हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना देगी 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और फिगर्स और कुछ है बता रहा हूँ आपको। ये पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, और क्या है कि एक पहाड़ है, इस पे चलो पहाड़ है, तो क्या है कि इसका क्या हो रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ ले रहा हूँ। एक आदमी है जो पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है। पहाड़ का उन्नयन कोण दे रखा 45, उन्नयन कोण 45 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 45। यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से चढ़ना जब स्टार्ट कर रहा है तो ये 30 डिग्री पे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे चढ़ रहा है, ठीक है। 30 डिग्री जब उन्नयन कोण पे चढ़ रहा है, तो यहाँ चढ़ने के बाद, ठीक है, उसका शिखर से उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 60, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये 45 उसका पहाड़ का उन्नयन कोण है। और जब आदमी चढ़ रहा है 35 के उन्नयन कोण पे, तो यहाँ के आने के बाद उसका उन्नयन कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, ठीक है। ये हाइट होगी 60 हो जा रहा है, हाइट होगी। अगर इसको इससे मिला दो, तो अगर ये मान लो इसकी, मान लो ए, इसको मान लो, इसको बी मान लो, इसको आप सी मान सकते हो, इसको आप डी मान लो। तो हमको निकालने, हाइट निकालने की अगर बोलेगा तो हम क्या ऐसे हाइट निकालेंगे इसकी, ए बी जितना चढ़ा गुणा √3 + 1/2, यही पहाड़ की हाइट हो जाएगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो एक और फिगर मैं बता रहा हूँ आपको, एक और फिगर बता रहा हूँ।
ठीक है। तो क्या है कि एक खंबा है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको h मान लो हाइट h दे रखी है, दूसरी खंबा h है, इसकी हाइट h2 दे रखी है। ओके, इस तरह के इसको हमको आधार पता नहीं कितनी, लेकिन दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जब पूरक है यानी ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो हमको हाइट निकालनी है, हाइट दे रखी है, इसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका भी सूत्र वही हो जाता है, क्या, h1 इंटू h2 अंडर रूट कर देंगे तो हमकी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ फिगर्स थे तो मैंने आपको बताया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।